इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं सभा को। आइए सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। श्रीमान उदासी जी, श्रीमान अप्पाचू रंजन जी, श्रीमान वी सुमन्ना जी, श्रीमान ए रामदास जी, श्रीमान एन रवि कुमार, श्रीमान शिवन्ना जी, श्रीमान अरुण कुमार, डॉक्टर मंजुनाथ, श्रीमान सीटी रवि, श्रीमान एल नागेंद्र, सीपी योगेश्वर, श्रीमान फणीश, श्रीमान रामचंद्र जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का आज मैसूरू की धरती पर मैसूरू के नागरिकों के लिए, कर्नाटक के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए लोकार्पण करने का अवसर मिला। मैसूर और केसीआर बेंगलुरु के बीच रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण किया और मैसूरू उदयपुर के बीच पैलेस क्वीन हम सफर एक्सप्रेस आज उसको भी विदाई दी। हमारे रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी यहां मौजूद हैं। हमारे देश में रेल को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना, रेल को एक नई गति देना, उस दिशा में अनेक कार्य हाथ में लिए। रेल लाइन का दोहरीकरण, वो भी उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमें गरीब से गरीब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो हमें हमारे रेल नेटवर्क को और अधिक ताकतवर बनाने की दिशा में पिछले 4 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं। कर्नाटक में भी पहले की तुलना में रेल के क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछानी होगी, रेल लाइन का दोहरीकरण करना होगा, रेल लाइन का बिजलीकरण करना होगा, नई ट्रेन चलाना होगा। पहले की तुलना में किसी क्षेत्र में 2 गुना, किसी क्षेत्र में 3 गुना, किसी क्षेत्र में 4 गुना। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने कम समय में पूरे वर्क कल्चर को बदल करके इतना बड़ा काम किया जा सकता है। आपको हैरान हमारे देश में रेल को आधुनिक बनाना,
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना, रेल को एक नई गति देना, उस दिशा में अनेक कार्य हाथ में लिए हैं। रेल लाइन का दोहरीकरण, वो भी उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमें गरीब से गरीब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो हमें हमारे रेल नेटवर्क को और अधिक ताकतवर बनाने की दिशा में पिछले 4 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं। कर्नाटक में भी पहले की तुलना में रेल के क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछानी होगी, रेल लाइन का दोहरीकरण करना होगा, रेल लाइन का बिजलीकरण करना होगा, नई ट्रेन चलाना होगा। पहले की तुलना में किसी क्षेत्र में 2 गुना, किसी क्षेत्र में 3 गुना, किसी क्षेत्र में 4 गुना। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने कम समय में पूरे वर्क कल्चर को बदल करके इतना बड़ा काम किया जा सकता है। आपको हैरानी होगी, पहले की सरकारें जनता की आंख में कैसे धूल झोंकती थी, आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। और ये बड़े नसीबदार लोग रहे राजनीति में, सरकारों में, कि ज्यादा लोगों ने उनको परेशान भी नहीं किया। उस समय कोर्ट में पीआईएल नहीं होती थी, इतना सारा मीडिया भी नहीं था, इतने सारे एनजीओ भी नहीं थे, तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था। आप पार्लियामेंट के अंदर सभी सांसदों के बीच में जब रेल बजट रखा जाता था और ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणाएं होती थी, हर सांसद को खुश करने का प्रयास होता था, तालियां बजती थी, अलग अलग इलाके में खबर छपती थी कि ये ट्रेन आएगी, ये रेल आएगी, ये स्टेशन आएगा, ये स्टॉपेज आएगा, भांति भांति के। हम जब सरकार में आए तो हमने कहा, भाई जरा ये बताओ तो क्या हुआ है। आपको जानकर के हैरानी होगी, 1500 से ज्यादा ऐसी घोषणाएं ध्यान में आई जो संसद में तो बोली गई लेकिन देश में कहीं नजर नहीं आई। ये उनका काम करने का तरीका था। इन दिनों मैं प्रगति नाम का एक कार्यक्रम करता हूं। देश के पुराने प्रोजेक्ट जो अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, भटके हैं, उसको जरा खोज निकाल करके फिर से जिंदा कर सकता हूं क्या, उसकी कोशिश करता हूं। राज्यों से पूछता हूं, अब तक करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा प्रोजेक्ट, कोई 1960 का, कोई 1970 का, कोई 1980 का, कागज पे पड़े थे, जमीन पर कहीं नजर आते नहीं थे। उस जमाने में जिस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 30,000 करोड़ होने वाला था, वो आज 80,000, 90,000, 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। उन सारे कामों को निकाल करके इसको पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आज वैसे ही काम को गति देना, मैसूरू एक प्रकार से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है।
देश भर में एक कर्नाटक जाएंगे और चीजें देखेंगे, लेकिन मैसूरू भी जाएंगे, ये देश के अंदर सामान्य लोगों के अंदर भाव पड़ा हुआ है। आज एक ऐसा काम किया गया है जो सिर्फ मैसूरू और उदयपुर को जोड़ने वाली एक हमसफर ट्रेन ही सिर्फ नहीं है, लेकिन ये टूरिज्म की जीती जागती बैकबोन है। मैसूरू और उदयपुर को जोड़ना, इसका मतलब दोनों तरफ कर्नाटक और राजस्थान को सीधा टूरिज्म के लिए जोड़ने का ये बड़ा ऐतिहासिक काम। पहले उदयपुर के व्यक्ति को अगर मन भी कर जाए कि अपने टूर प्रोग्राम में उदयपुर के बाहर चलो मैसूरू जाना है, तो 50 बार सोचता है राजस्थान से गुजरात जाना पड़ेगा, गुजरात से महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, मुंबई से कोई ट्रेन लेनी पड़ेगी, अब तब जाकर के मैसूरू, तो फिर कौन जाएगा। अब उदयपुर देखने आने वाला भी मैसूरू आराम से देखने के लिए चला आएगा। ये बहुत बड़ा, और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो सबको सबसे अधिक रोजगार देता है। कम से कम पूंजी निवेश और ज्यादा से ज्यादा रोजगार ये टूरिज्म में है। हर कोई कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा टूरिस्टों से, टैक्सी वाला भी कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला भी कमाएगा, मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचने वाला भी कमाएगा। हर प्रकार से छोटे मोटे हर व्यक्ति, उनके लिए कमाई का बहुत बड़ा अवसर टूरिज्म के कारण बढ़ता है। टूरिज्म रोजगार के लिए अवसर देता है। ये जो आज योजना घोषित प्रारंभ की गई है, ट्रेन चल पड़ी है, उदयपुर की ओर जा रही है। रास्ते में जैसे अभी येदियुरप्पा जी बता रहे थे, ये 4 राज्यों को जोड़ती हुई जाएगी, और 4 राज्यों को जोड़ने की वाली ट्रेन एक प्रकार से पश्चिमी भारत के 4 आर्थिक रूप से गतिवान राज्यों के साथ उसका मेलजोल होना, ये भी आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट के रूप में आएगा। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, हमारे सांसद श्रीमान सिन्हा जी विकास के अंदर लगे रहते हैं, अनेक विध नए प्रोजेक्ट लेकर के आते रहते हैं मेरे पास। इसको लागू कीजिए, इसको कीजिए, वो करते रहते हैं। आपके ऐसे सांसद आपने भेजे हैं जो हमें भी चैन से बैठने नहीं देते, और इसलिए आज मैं 2 प्रोजेक्ट की यहां पर घोषणा करना चाहूंगा। बेंगलुरु मैसूरू नेशनल हाईवे, इसको 6 लेन में विस्तृतीकरण किया जाएगा। करीब करीब 6,500 6,400 करोड़ से ज्यादा लागत से 117 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे 6 लेन में रूपांतरित होगा। दो हिस्सों में काम शुरू होगा। एक बेंगलुरु से निडागट्टा और दूसरा निडागट्टा से मैसूरू। और इस योजना के तहत आने वाले दिनों में बेंगलुरु और मैसूरू को जोड़ने में, गति लाने में बहुत लाभ होने वाला है।
उसी प्रकार से मैसूरू में जो रेलवे ट्रेन होती है, अब यहां पर जगह पूरी भर गई है, नए प्लेटफॉर्म यहां बनना संभव नहीं है। अब ट्रेनों के आवागमन बढ़ता जा रहा है और उसका उपाय यही है कि यहीं नजदीक में हम मैसूरू के लिए एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाएंगे, नया वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएंगे। ये नागनाहल्ली में बनेगा। ये नया सैटेलाइट स्टेशन बनाने के पीछे करीब 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत होगी। ये मॉडर्न रेलवे स्टेशन होगा, मल्टी स्टोरीड होगा। आज करीब 76 ट्रेन मैसूरू स्टेशन पे आती हैं। ये बनने के बाद अनेक नई ट्रेनों के आने की संभावना, जिसका लाभ कर्नाटक को और मैसूरू के नागरिकों को मिलेगा। ऐसा एक महत्वपूर्ण काम आज मैं आपके बीच में घोषित करता हूं। भाइयों बहनों, कर्नाटक राज्य के एक किसान नेता, जीवन भर जिन्होंने किसानों के लिए अपना जीवन खपा दिया था, वैसे श्रीमान के.एस. पुट्टनैया जी, उनका स्वर्गवास हुआ। मैं आदरपूर्वक उनको अंजलि देता हूं और किसानों के लिए जिन महान कार्यों को उन्होंने किया है, आने वाली पीढ़ियां भी उन कामों के प्रति हमेशा हमेशा आदर भाव के साथ उनकी ओर देखती रहेगी, ऐसा और उनसे प्रेरणा लेती रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, अब कर्नाटक में जो सरकार चल रही है, जितने दिन ज्यादा चलेगी उतने दिन वो कर्नाटक की बर्बादी करते जाएंगे। हमारे देश में हर राज्य में चुनाव आते हैं, केंद्र में भी चुनाव आते हैं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि चुनाव के समय कोई सरकार 2-4 अच्छे नए कामों की घोषणा करे, योजना करे, आगे बढ़ाने का प्रयास करे। मैं ये भी समझ सकता हूं कि कोई सरकार जनता को अपनी तरफ लेने के लिए 2-4 शिलान्यास के कार्यक्रम करे, कहीं उद्घाटन के कार्यक्रम करे, मैं समझ सकता हूं। लेकिन जिस संविधान के शपथ लेकर के हम बैठे हैं, जो संविधान पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति की विशेष जिम्मेवारी है, वैसे देश के 125 करोड़ देशवासियों की भी संविधान के प्रति समर्पण एक स्वाभाविक जिम्मेवारी होती है। लेकिन जो संविधान पद पर बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी सब विशेष होती है। आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी ऐसी कल्पनाएं गढ़ी जाती हैं, ऐसी ऐसी मांगे रखी जाती है, ऐसी बयानबाजी की जाती है। मैं यहां के मुख्यमंत्री जी को और उनके दल को और उनकी सरकार के लोगों को यह आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा
कि आपकी पार्टी कर्नाटक में भी और दिल्ली में भी आजादी के बाद 70-80% समय आप ही की पार्टी के लोगों ने राज किया है। आज जो मांगे कर रहे हो, आज जो कर्नाटक के अंदर समाज में दरारें पैदा करने का पाप कर रहे हो, समाज की भावनाओं को भड़काने का पाप कर रहे हो, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो, अगर ईमानदारी से इन चीजों में आपका विश्वास था तो 50 साल से ज्यादा समय आपके लोगों ने राज किया, तब आपके मुंह पर ताले किसने लगाए थे? क्यों चुप थे तब? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, जिन्होंने 50 साल तक जो काम नहीं किया, उस काम के संबंध में आज वादा करना उनको शोभा देता है क्या? उनको शोभा देता है क्या? ये राजनीतिक षड्यंत्र है कि नहीं है? समाज को बांटने का कारोबार है कि नहीं है? समाज को तोड़ने का काम है कि नहीं है? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा करेंगे क्या आप? ऐसे लोगों पे भरोसा करेंगे क्या? भाइयों बहनों, अब कर्नाटक में गति की जरूरत है। कर्नाटक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अब समय इंतजार नहीं कर सकता है। और आज केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो किसी भेदभाव के बिना हर राज्य को विकास के लिए बल देने के लिए हो सके उतना प्रयास करती है। लेकिन आप अगर गंगा जी में जाएं और इतनी छोटा सा बर्तन लेकर के जाएंगे तो गंगा जल उतना आएगा, और बड़ा बर्तन लेके जाएंगे तो ज्यादा गंगा जल आएगा। ये छोटे मन के लोग कर्नाटक में बैठे हैं, उनको कर्नाटक के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ 1.5 बाय 1.5 फुट की अपनी कुर्सी की चिंता है। ये सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर के कर्नाटक की इनको चिंता नहीं है। भाइयों, मैं कर्नाटक वासियों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? सच्चा जवाब देंगे? मैं पूछ रहा हूं इसलिए मुझे खुश करने के लिए जवाब मत देना, सही जवाब देंगे। और उसी में ये कर्नाटक सरकार में जो बैठे हैं उनको आपका साफ साफ संदेश है। मैंने बेंगलुरु में कहा था कि ये 10% कमीशन का कारोबार है। 10%। तो मुझे सब लोग मेरे पे नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। कुछ लोगों ने मुझे फोन भी किया, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा और बड़ी नाराजगी व्यक्त की, और उनका गुस्सा बहुत था। और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जानकारी सही नहीं है, ये 10% नहीं, ये तो इससे भी ज्यादा वाले हैं। मैं कर्नाटक के लोगों का गुस्सा समझ सकता हूं। अब देश का नौजवान जाग चुका है, वो देश को लूटने देने के लिए तैयार नहीं है। वो कतई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपको अब कर्नाटक में कमीशन वाली सरकार चाहिए कि मिशन वाली सरकार चाहिए?
तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की जनता से पूछ रहे हैं मैसूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कि आप जवाब दीजिए, आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या मिशन वाली सरकार चाहिए। सीधे सीधे कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा हमला। कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला। जितने दिन कांग्रेस की सरकार रहेगी राज्य में उतनी ही बर्बादी होगी। समाज में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, समाज को तोड़ने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।